Hello, hi everyone. Welcome to the channel. How are you guys? I hope you all are doing great. और जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में। लेकिन ये है पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो। यानी कि आपको जैसा कि पता है कि हमारी अगर बात करें स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की, तो 3 होती हैं स्टेजेस। फर्स्ट इज़ इन्फेंसी, देन चाइल्डहुड एंड देन एडोलेसेंस। यानी कि जो चाइल्ड है, जब उसका डेवलपमेंट होता है, वो तो इन 3 स्टेजेस से होकर के गुजरता है। तो इन्फेंसी वाला हमने पार्ट 1 ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, जिसमें मैंने आपको इन्फेंसी पीरियड में बच्चे का क्या क्या डेवलपमेंट होता है, उसके बिहेवियरल पैटर्न में हो या उसका फिजिकल ग्रोथ हो, है ना। तो हमने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स इन्फेंसी स्टेज के वो सब डिस्कस कर लिए थे पार्ट 1 में। अगर आप इन्फेंसी वाला पार्ट देखना चाहते हो तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आज हम पर्टिकुलरली बात करेंगे कि जो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में जो चाइल्डहुड स्टेज है, यानी कि जब बच्चा 3 to 12 ईयर्स, ठीक है, टोटल जो है ये अभी प्री पोस्ट अर्ली लेटर सब बताऊंगी, खाली आप ध्यान से सुनते जाइए। जब बच्चा 3 से 12 वर्ष का होता है, यानी कि जब बच्चा रोज़ के अकॉर्डिंगली चाइल्डहुड स्टेज में होता है, तब उसका डेवलपमेंट कैसे कैसे होता है, ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। अब देखो, ये वही चीज़ लिखी है जो मैंने आपको बता दी थी कि एक भी जो भी कोई ह्यूमन बीइंग होता है, वो डेवलप होता है तो वो काफ़ी सारी स्टेजेस से होकर के गुजरता है। जैसे कि जो रोज़ है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि रोज़ में ROSS स्पेलिंग है, ठीक है। जो रोज़ हैं उन्होंने चाइल्डहुड को 2 पार्ट में डिवाइड करा है। पहला है अर्ली चाइल्डहुड और दूसरा है लेटर चाइल्डहुड। 3 to 6 ईयर का बच्चा जो होता है वो अर्ली चाइल्डहुड में कंसिडर किया जाता है, और 6 to 12 ईयर्स का बच्चा जो है वो लेटर चाइल्डहुड में कंसिडर किया जाता है। अभी लास्ट टाइम हमने वीडियो में अगर आपको याद हो, जिन्होंने देखी होगी, हमने इन्फेंसी वाला कि 1 से 3 साल के जो बच्चे होते हैं उनमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है इन्फेंसी स्टेज के, या इस जो एज के बच्चे होते हैं उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या क्या विशेषताएं होती हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था कि इन्फेंसी में हर चीज़ का फास्ट डेवलपमेंट होता है ना। लेकिन क्या जब हम चाइल्डहुड एज में जब बच्चा आ रहा है, यानी कि बच्चा 3 से 12 साल का जो बच्चा है, क्या उसका डेवलपमेंट भी उतना ही तेज होता है जितना इन्फेंसी पीरियड में होता है? तो मतलब जो भी सारी चीज़ें हैं वो हम सब डिस्कस यहाँ पे करेंगे। तो अगर आपको इन्फेंसी स्टेज वाली वीडियोस देखनी हो तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। अभी हम बात कर रहे हैं चाइल्डहुड की, ठीक है जी। तो देखो, सबसे बड़ी बात ये है, हाँ, देखो चाइल्डहुड की जब हम बात करें ना, तो मैं यहाँ पे ना आपके सामने कुछ पॉइंट्स लिखूँगी, ठीक है। वो पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। देखो, तो यहाँ पे सबसे पहली बात, जब हम चाइल्डहुड की बात करते हैं तो हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक है प्री चाइल्डहुड और एक है पोस्ट चाइल्डहुड, ठीक है। तो प्री चाइल्डहुड या अर्ली चाइल्डहुड, जिसमें बच्चे की एज हम 3 से 6 साल की कंसिडर करते हैं, और जो पोस्ट चाइल्डहुड है उसमें हम बच्चे की एज रोज़ के अकॉर्डिंगली 6 से 12 साल, यानी कि हम इन शॉर्ट टोटल बात करें तो हम बात कर रहे हैं उन बच्चों की जो 3 से लेकर के 12 वर्ष तक के होंगे, है ना। उन सारे हम बच्चों की बात करेंगे। तो देखो, सबसे जो और इम्पॉर्टेंट बात है वो मैं आपको एक चीज़ समझाऊं। चाइल्डहुड को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है, प्री और पोस्ट। अब चाइल्डहुड को लेकर के मैं कुछ यहाँ पे पॉइंट्स लिखूंगी, और वो ऐसे ही पॉइंट्स नहीं है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसलिए वो आपके साथ डिस्कस करे जा रहे हैं। देखो, जब भी हम इन्फेंसी में जैसे हमने पढ़ा था, इन्फेंसी में अगर आपको याद हो, जिन्होंने वीडियो देखी होगी, उसमें मैंने आपको बताया था जो 1 से 3 साल का बच्चा होता है ना, उसका हर चीज़ का डेवलपमेंट थोड़ा सा फास्ट होता है। हर चीज़ का मतलब, अगर मैं बात करूँ फिजिकल की, जैसे हाइट और वेट जो होता है ना बच्चे का, आप देखोगे कि वो 6 महीने में तो भाई अभी इतनी हाइट थी, और एकदम से उसने 1 साल बाद काफ़ी लंबी हाइट उसने थोड़ी पकड़ लिया। मतलब बच्चे का जो ग्रोथ होता है, जो फिजिकल एस्पेक्ट्स में चेंजेस होते हैं, वो फास्ट होते हैं। कब कब की बात कर रही हूँ मैं, ये मैं बात कर रही हूँ इन्फेंसी पीरियड की। इन्फेंसी पीरियड में बच्चे का जो फिजिकल ग्रोथ है वो फास्ट होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें चाइल्डहुड की, तो जो बच्चे का फिजिकल ग्रोथ होता है वो थोड़ा सा स्टेडी हो जाता है। स्टडी का मतलब जानते हो, जैसे कि इन्फेंसी में बहुत फास्ट था तो चाइल्डहुड में थोड़ा सा कम हो जाता है, थोड़ा सा स्लो हो जाता है, मैं ये कहूँगी, एज़ कम्पेयर टू इन्फेंसी पीरियड। तो बच्चा जब 3 साल का है, फिर 4 साल का होगा, ऐसे ऐसे आगे बढ़ेगा, तो वो चाइल्डहुड स्टेज में है। तो अभी जो उसका इन्फेंसी पीरियड में जितना फिजिकल ग्रोथ फास्ट था, उतना अभी फास्ट नहीं होता, थोड़ा सा स्टेडी हो जाता है। तो एक पॉइंट यहाँ पे जो याद करने वाला है, या मैं कहूँगी जो ध्यान रखने वाला है, वो है कि यहाँ पे जो बच्चे का फिजिकल ग्रोथ है या बाकी जो ग्रोथ है वो थोड़ा सा स्टेडी हो जाता है, इन्फेंसी पीरियड में बहुत फास्ट होता है, ठीक है। सेकेंडली हम बात करेंगे कि एक और जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो पूरे चाइल्डहुड के लिए काम आएंगे, तो वो समझा रही हूँ, ठीक है। इनका ना यहाँ पे बच्चों की अर्ली चाइल्डहुड में ज़्यादा लॉजिकल थिंकिंग नहीं होती है। लॉजिकल थिंकिंग या रीजनिंग थिंकिंग अभी इनकी नहीं होती है।
मतलब कि ये थोड़ा बहुत आपसे क्वेश्चन तो बहुत करेंगे। इस एज के बच्चे आपने देखा होगा, जो अभी फर्स्ट क्लास में आए, सेकंड क्लास में आए, भाई ये तो आपसे बहुत सवाल पूछते हैं, मैडम ये क्या चीज़ है, मैडम वो क्या है। तो दे आर क्यूरियस, इनमें क्यूरियोसिटी बहुत है, क्यूरियोसिटी तो बहुत है, लेकिन हर चीज़ जानना चाहते हैं। लेकिन लॉजिकल या रीजनिंग का अगर आप इनसे कुछ ऐसे सवाल मतलब इनको समझाएंगे जिसमें रीज़न लगाना है, लॉजिक लगाना है, तो वो ये चीज़ नहीं समझ पाएंगे। अभी इनकी कैसी थिंकिंग होती है बेटा, कॉन्क्रीट थिंकिंग होती है। कॉन्क्रीट थिंकिंग समझते हो? देखो दो टाइप की थिंकिंग होती है, एक होती है एब्स्ट्रैक्ट और एक होती है कॉन्क्रीट। देखो बहुत सारे वर्ड्स हैं बीएड में जो आपको सीखने को मिलेंगे और वो आपके लिए मे बी नए नए होंगे। तो मैं, अगर आप मेरी वीडियो को अगर इस पर्पज से देखने के लिए आए हो कि भाई हमें तो खाली रट्टा लगाना है या फिर कहीं से कंटेंट मिल जाए, तो देखो कंटेंट इस वीडियो में बहुत है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने बहुत सारी स्लाइड्स प्रिपेयर करी आप लोगों के लिए, मैं एक एक चीज़ समझाऊंगी। बट मेरा मोटिव सिर्फ ये नहीं है कि आप सिर्फ कंटेंट की तलाश में इधर आओ। मेरा मोटिव है, आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आपको ना एक बारी में टॉपिक समझ जाए, आपको टिप्स भी याद हो जाए। अच्छा मैम ने ब्लू पेन से ये वर्ड लिखे थे, तो ये इस स्टेज की ये खासियत है या विशेषताएं हैं, तो मेरा वो मतलब होता है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, थोड़ी इनकी फिजिकल ग्रोथ इन्फेंसी के कंपैरिजन में थोड़ी स्टडी हो जाती है, इन्फेंसी में थोड़ा फास्ट फिजिकल ग्रोथ होती है, जल्दी जल्दी बच्चे का हाइट वेट बढ़ता हुआ नजर आता है। ठीक है, अच्छा स्टडी हो जाती है यहाँ पर चाइल्डहुड में। उसके अलावा ये क्यूरियस तो होते हैं, लेकिन इनकी थिंकिंग में लॉजिक नहीं होता है। लॉजिकल इनकी अगर थिंकिंग है तो वो नहीं होती है। ठीक है, लॉजिकल थिंकिंग नहीं होती है, इनकी कॉन्क्रीट थिंकिंग होती है। ठीक है, स्टार्टिंग में अर्ली चाइल्डहुड में कॉन्क्रीट थिंकिंग। कॉन्क्रीट थिंकिंग का मतलब होता है कि बच्चा चीज़ों को देखकर समझते हैं। जैसे कि अगर मुझे उनको एप्पल के बारे में बताना है तो मैं उनको एप्पल की इमेज दिखाऊंगी और तब बताऊंगी बेटा ये एप्पल है। मतलब ये तो छोटी सी बात हो गई। या मुझे अगर उन्हें बताना है कि ताजमहल क्या है, तो ताजमहल के लिए मुझे उन्हें ताजमहल की फ़ोटो दिखानी पड़ेगी। अभी वो ताजमहल घूमने नहीं गए हैं ना मे बी, तो या फिर वो इमेजिन नहीं कर सकते उतना। तो इनिशियली इनकी अर्ली चाइल्डहुड में, जैसे कि 3 से 6 वर्ष का जो बच्चा है, उसकी अभी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप नहीं हुई है। अभी इनमें कौन सी थिंकिंग होती है, कॉन्क्रीट थिंकिंग होती है। अच्छा, उसके अलावा इन्फेंसी में हमने क्या बात करी थी कि वो वहाँ पे बच्चा मॉरल वैल्यूज़ नहीं होती उसकी, लेकिन चाइल्डहुड में मोरालिटी आने लग जाती है, यानी कि मॉरल वैल्यूज़ डेवलप होती हैं। चलो मॉरल वैल्यूज़ डेवलप तो हो रही हैं, बट अभी भी वो एडल्ट के बेस्ड है, एडल्ट बेस्ड है, यानी कि बड़ों ने जो कहा है वो इस बात को ये सच या झूठ मान लेंगे। इनकी अभी क्योंकि लॉजिक तो है नहीं, ये बात सच क्यों है या ये सही क्यों नहीं है, ये बात अभी इन्हें रीज़न नहीं पता। इन बच्चों को रीज़न नहीं पता, लॉजिकल रीजनिंग अभी इनमें नहीं आई है। लेकिन जो चाइल्डहुड एज के बच्चे हैं, इनमें मोरालिटी आनी शुरू हो जाती है, यानी कि इनको ये सिखा दिया आपने कि हाँ चोरी करना गलत बात है, तो एक्चुअली इनको पता है कि एक मतलब चोरी करना तो गलत बात होती है, चोरी करने से मार पड़ती है, डांट पड़ती है, जेल में पुलिस पकड़ के ले जाती है। सो इनमें मोरालिटी आ जाती है, लेकिन वो जो एडल्ट बताते हैं उसके बेस पे, यानी कि एडल्ट बेस्ड, मतलब एडल्ट जो सिखा रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली इनमें मोरालिटी आनी, डेवलप होनी शुरू हो जाती है, यानी कि सही और गलत अभी इन्हें समझ में आने लगता है। देखो 3 से 6 साल का बच्चा है अर्ली चाइल्डहुड वाला, तो वो फर्स्ट क्लास से, मतलब फर्स्ट क्लास भी कहाँ, अभी तो प्ले स्कूल में है, तो ऐसे ऐसे है। फिर 6 साल का होगा, 7 साल का होगा, तो वो धीरे धीरे फर्स्ट सेकंड क्लास में जाएगा। तो आप समझते ही हो कि इस एज के बच्चे जो हैं क्या क्या चीज़ें। अब मैंने आपको थोड़ी बहुत पॉइंट्स बता दिए हैं, अब जो मैं आपको समझाऊंगी वो एकदम लाइन टू लाइन यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं, ऑफिशियल ये बुक से मैंने लिए हैं, ऐसा नहीं है कि कहीं से भी उठा करके। तो अगर आप बुक में एक टॉपिक पढ़ो या मेरी वीडियो से पढ़ो, एक ही बात है। हाँ, मेरी वीडियो देखने के बाद एक बार बुक की रीडिंग लगा लोगे तो मतलब फिर तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ठीक है, और मैं कौन सी बुक की बात कर रही हूँ, यही वाली जो मैंने अपने हाँ ये वाली है ना, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप बुक, ये लक्ष्मी पब्लिकेशन की बुक है। और इसमें भी कंटेंट जो है अच्छा खासा है, आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। और मैंने तो बुक से ये सब कुछ उठाया है, तो यहाँ जो लिखा है स्लाइड पर उसके लिए तो आप टेंशन फ्री हो जाओ, मतलब सब एकदम आप अच्छे से याद कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और याद भी क्या है कि क्लाइंट तो हमने रट्टा मारना ही नहीं है, इट्स जस्ट दैट कि जैसे ये पॉइंट्स हैं ये खाली याद रख लो, बाकी तो आप खुद बना बना के लिख लोगे, इसलिए मैं आपको वीडियो में समझा रही हूँ। ठीक है, तो देखो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं या फीचर्स होते हैं चाइल्डहुड स्टेज के। देखो पहली चीज़ यहाँ पे, अच्छा चाइल्डहुड की जब हम बात करें तो आपको दिमाग में रखना है 3 से 6 साल के बच्चे। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, तो चाइल्डहुड को 2 भागों में हमने बांटा है ना, तो 3 से 6 साल के बच्चे और 6 से 12 साल के बच्चे, इनको दिमाग में रखना है। ठीक है, प्री चाइल्डहुड पोस्ट चाइल्डहुड। अब देखो आगे समझाती हूँ, जैसे कि हाँ देखो, स्लो फिजिकल ग्रोथ,
यहाँ पे बच्चों की जो फिजिकल ग्रोथ है, मैंने आपको पहले ही बताया, थोड़ी सी स्टडी हो जाती है। सो एज कम्पेयर टू इन्फेंसी पीरियड की आप बात करो तो फिजिकल ग्रोथ चाइल्डहुड स्टेज में थोड़ी सी स्लो हो जाती है। जैसे कि इन्फेंसी पीरियड में बच्चा 6 महीने में उसकी इतने इंच हाइट थी, 1 साल बाद या 1.5 साल बाद उसकी हाइट और बड़ी हुई लगी है, 2 साल में वो और थोड़ा लंबा लगने लग गया है। तो वहाँ पे थोड़ा सा फिजिकल ग्रोथ जो है इन्फेंसी में फास्ट होती है, ये बात ध्यान रखना आप लोग। लेकिन चाइल्डहुड में ठीक है, ये जो फिजिकल ग्रोथ है वो थोड़ी सी स्लो हो जाती है। यानी कि अगर हम दूसरे शब्दों में कहें, फिजिकल ग्रोथ जो है कंपैरेटिवली इन्फेंसी से स्टडी हो जाती है चाइल्डहुड में। ठीक है, इट मतलब फिजिकल ग्रोथ अभी भी होगी, हाइट वेट अभी भी बढ़ेगा, लेकिन उस स्पीड में नहीं बढ़ेगा जितना इन्फेंसी पीरियड में बढ़ रहा था। आई होप अब ये पॉइंट क्लियर हो गया हो। और बॉयज़ और गर्ल्स के कंपैरिजन में गर्ल्स में फास्टर होती है। ठीक है, बट द ओनली पॉइंट विच इज़ नीडेड टू बी अंडरस्टैंड कि यहाँ पे जो फिजिकल ग्रोथ है वो स्टडी है, थोड़ी सी स्लो है, हो रही है पर उतनी तेज नहीं हो रही जितनी इन्फेंसी में जिस स्पीड से हो रही थी। नेक्स्ट पॉइंट, फिजिकल एक्टिविटीज़। देखो जो चाइल्डहुड स्टेज के बच्चे होते हैं ना, वो फिजिकल ग्रोथ जो है, एक सेकेंड, द पेस ऑफ फिजिकल ग्रोथ बिकम फास्टर, द चाइल्ड कीप्स ऑन लर्निंग। नो नो नो, यहाँ पे आप थोड़ा सा चेंज करना। देखो जो पेस है, जो स्पीड है फिजिकल ग्रोथ की, वो कम होती है, वो थोड़ी सी स्टडी होती है। देखो स्टडी होती है, लेकिन जो बच्चे की फिजिकल एक्टिविटीज़ है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट लेता है। यानी कि कोई भी चीज़ जो बच्चा करना चाहता है ना, वो फिजिकल एक्टिविटी करके करना चाहता है। ही डज़ नॉट लाइक टू सिट क्वाइट, उसको खाली बैठना पसंद नहीं है। आप समझ रहे हो। देखो जो फिजिकल ग्रोथ है, यानी कि अगर मैं बात करूँ हाइट वेट बढ़ने की, तो वो स्टेडी हो रही है, वो स्लो हो रही है। यहाँ पे फास्टर नहीं, यहाँ पे वो स्लो हो रही है, लेकिन फिजिकल एक्टिविटीज़ बच्चे में इंक्रीज होती है, फिजिकल एक्टिविटी फास्ट होती है। अब मैम इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि बच्चे को अगर आप कोई भी काम कराओगे ना, वो सिर्फ आपका मतलब आपको क्लास में से बुला के सिर्फ बोले जा रहे हो, तो वो नहीं आपकी बात सुनेगा। वो एक आध सेकंड आपकी तरफ देखेगा, फिर उसका दिमाग इधर उधर चलने लग जाएगा। तो ही लर्न्स थिंग्स बट ही डू नॉट लाइक टू सिट क्वाइट, उसको करके सीखना है। यानी कि यहाँ पे मतलब है कि बच्चे, मैं समझाती हूँ, यहाँ पे मतलब है कि बच्चे लर्निंग बाय डूइंग करके सीखते हैं ज़्यादातर। मतलब बच्चों को ना फिजिकल एक्टिविटीज़ करा के सिखाओ तो उनको समझ में आएगा। अगर आप उनको काउंटिंग भी सिखा रहे हो ना, तो उनके सामने आप रखो, आप कह रहे हो बेटा ये गिनो कितने एप्पल है, तो आप उनके सामने ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट्स रखो, कुछ फ्रूट्स, जो ऐसे वैसे फ्रूट्स आते हैं ना प्ले वाले, बच्चों को सिखाने के लिए, वैसी चीज़ें रखो उनके सामने, वो ऑब्जेक्ट्स को देख करके सीखते हैं। समझ लो। तो फिजिकल एक्टिविटीज़ यानी कि करके सीखने वाली चीज़ें, या शारीरिक रूप से करने वाले काम, ठीक है, बॉडी का जिसमें यूज़ हो, हाथ पैरों का यूज़ हो, तो ये एक्टिविटीज़ करके सीखने में उनको ज़्यादा मज़ा आता है। उन्हें कुछ ना कुछ मतलब खाली नहीं बैठना है, उनको आराम से नहीं बैठा सकते हो आप कि बेटा मुंह पे उंगली रख के बैठ जाओ, और बच्चा 2 सेकंड से ज़्यादा तो फिर वो इधर उधर करने लग जाएगा चीज़। तो फिजिकल एक्टिविटी फास्ट हो जाती है, लेकिन जो ग्रोथ की बात है चाहे, वो तो थोड़ी स्टेडी रहती है, स्लो रहती है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा जो इसमें चीज़ थी। आगे देखो, पावर ऑफ क्वेश्चनिंग एंड आंसरिंग। देखो जो ड्यूरिंग चाइल्डहुड स्टेज के जो बच्चे हैं भाई, ये बहुत ज़्यादा इनकी क्वेश्चनिंग पावर इंक्रीज हो जाती है। चाइल्ड कीप्स ऑन आस्किंग क्वेश्चंस एंड फील सेटिस्फाइड टू रिसीव एन आंसर। बच्चे पूछते रहेंगे मैडम ये चीज़ क्या है, मैम ये क्या है, मैम वो क्या है, और अगर आप उनको बता देते हो बेटा ये है, तो वो सेटिस्फाई हो जाते हैं, उनकी क्यूरियोसिटी ओवर हो जाती है। यानी कि यदि कभी आपने मतलब फर्स्ट क्लास के या सेकंड क्लास के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया हो, या कभी प्ले स्कूल में पढ़ाया हो, तो भाई वो बहुत सवाल पूछते हैं, मैम ये क्या है, मैम वो क्या है, तो बहुत क्यूरियस होते हैं। तो उनकी क्वेश्चनिंग आंसरिंग की जो मतलब पावर है वो इंक्रीज होती है, एंड दे आर वेरी क्यूरियस टू नो द थिंग्स। ठीक है, उनको हर चीज़ जाननी है। ठीक है, आगे। लेकिन हाँ, अभी उनमें लॉजिकल थिंकिंग नहीं आई है, वो खाली पूछेंगे आपसे मैम व्हाट इज़ दिस, ये क्या है, बस उनको व्हाट का जवाब मिल गया तो वो सेटिस्फाई हो जाएंगे कि अच्छा ठीक है, मैम ने बता दिया कि ये चीज़ है, तो ये चीज़ होती है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग एंड थिंकिंग पावर। देखो अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में क्या होता है कि जो बच्चों की अंडरस्टैंडिंग और थिंकिंग पावर है ना, वो थोड़ी लेस होती है। थिंकिंग पावर कम होने का क्या मतलब है, मैं समझाती हूँ, सुनो। चाइल्ड फील सेटिस्फाइड विद द सिंपल आंसर ऑल्सो। देखो जब मैं बात कर रही हूँ अर्ली चाइल्डहुड की, अब जो मैं लिख रही हूँ ना वो समझना, अर्ली चाइल्डहुड की बात कर रही हूँ, यानी कि मैं बात कर रही हूँ 3 से 6 साल के बच्चे की। तो जो 3 से 6 साल के बच्चे होते हैं ना बेटा, उनकी थिंकिंग पावर लेस होती है। थिंकिंग पावर लेस का मतलब ये नहीं है कि उनमें दिमाग कम है, बिल्कुल भी नहीं। थिंकिंग पावर लेस का मतलब ये है कि उनमें लॉजिकल रीजनिंग नहीं होती है, लॉजिकल रीजनिंग बिल्कुल भी नहीं होती है। मतलब कि उनका अगर उन्होंने पूछा मैम व्हाट इज़ दिस, आपने जवाब दे दिया कि बेटा ये चीज़ है, तो वो अब अपना आंसर पा के व्हाट का वो सेटिस्फाई हो जाएंगे। वो आपसे ये नहीं पूछेंगे कि मैम ऐसा क्यों है, मतलब वाई, उनमें वाई नहीं होता अर्ली चाइल्डहुड में, वो सिर्फ व्हाट
तक का आंसर पाके दे फील सेटिस्फाइड विद द सिंपल आंसर। वो पूछेंगे मैम ये क्या है, उन्हें आप बता दोगे ये है, तो वो सोच लेंगे कि ठीक है ये ही है। लेकिन ये जो पावर है ये लेटर चाइल्डहुड में, यानी कि जब बच्चा 6 से 12 साल का होगा, अभी भी है वो चाइल्डहुड में ही, लेकिन लेटर चाइल्डहुड में जब 6 से 12 साल का वो बच्चा हो रहा है तब ये पावर बढ़ जाती है। अब बच्चा जो है धीरे धीरे लॉजिक फाइंड आउट करने की कोशिश करता है आंसर्स में। यानी कि सिंपल सी बात मैं कहूँ कि अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे को अगर आपने व्हाट क्या है और वो उसका आंसर आपने दे दिया तो वो सेटिस्फाई हो जाएगा। लेकिन जब बच्चा जैसे जैसे लेटर चाइल्डहुड में आएगा, अब उसमें वाई का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। अब वो आपके आंसर में लॉजिक ढूंढने की भी कोशिश करता है कि अच्छा मैम ने इस चीज़ को ऐसा क्यों कहा, क्या ये इस कलर की इसलिए ऐसा कहा, मतलब समझ रहे हो, तो वो चीज़ होती है। तो अब आपको ये पॉइंट आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट थिंग, ये चाइल्डहुड स्टेज के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आगे मेंटल स्टेबिलिटी। देखो जो चाइल्डहुड है ना, इसके लिए कई बार अगर आप सीटेट की भी बात करोगे, सीडीपी वाले पोर्शन में, तो ये आ जाता है कि कौन सा जो स्टेज है वो सुडो मैच्योरिटी वाली एज कंसिडर होती है, तो वो चाइल्डहुड है। यानी कि मैं क्या समझाती हूँ बताती हूँ। देखो दिस पीरियड इज ऑल्सो कॉल्ड एज द पीरियड ऑफ सुडो मैच्योरिटी। देखो सुडो मैच्योरिटी का मतलब है कि इस एज, चाइल्डहुड एज के बच्चों को लगता है कि हम बहुत मैच्योर हैं, लेकिन वो एक्चुअली मैच्योर नहीं होते हैं, तो झूठी मैच्योरिटी है, उनको लग रहा है। तो सुनो, इन्फेंसी पीरियड की बात करें तो हमने देखा था कि वहाँ पर इन्फेंसी पीरियड में बच्चों का जो मेंटल हो चाहे फिजिकल डेवलपमेंट हो, सभी बहुत ज़्यादा। अब आप कहोगे मैम जैसे हम चाइल्डहुड स्टेज में बार बार इन्फेंसी पीरियड की भी बात करें, क्योंकि हम चाइल्डहुड स्टेज को जब भी समझेंगे या लिखेंगे इनफैक्ट पेपर में भी, तो उसको इन्फेंसी के साथ कंपेयर करके लिखेंगे। क्या, जैसे कि भाई पहला पॉइंट कि इन्फेंसी में फिजिकल ग्रोथ बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, लेकिन चाइल्डहुड में आकर के उस इन्फेंसी के अकॉर्डिंगली थोड़ी सी स्लो हो जाती है। यानी कि फिजिकल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ, हर डेवलपमेंट होगा, बट थोड़ा सा स्टडी होगा, यानी कि थोड़ी स्पीड थोड़ी कम होगी एज कम्पेयर टू इन्फेंसी पीरियड। इन्फेंसी पीरियड में बहुत फास्ट होता है फिजिकल डेवलपमेंट या मेंटल डेवलपमेंट। यहाँ पे क्या है, चाइल्डहुड स्टेज में मेंटल स्टेबिलिटी थोड़ी थोड़ी बच्चों में आने लग जाती है, यानी कि धीरे धीरे उनका मेंटल डेवलपमेंट, मेंटल विकास भी बढ़ ही रहा है ना। ये इन्फेंसी में थोड़ा फास्ट हो रहा था सब कुछ, यहाँ पे थोड़ा स्टडी है, स्लो है, लेकिन हाँ मेंटल डेवलपमेंट तो हो ही रहा है ना बच्चे का, बच्चा डेवलप तो कर ही रहा है। तो धीरे धीरे मेंटल स्टेबिलिटी बच्चे में आनी शुरू होने लगती है। ठीक है, वो हर चीज़ में इन्फेंसी पीरियड में जैसे उससे कोई चीज़ नहीं मिलती थी तो वो हर बात पे रोने लगता था। अब 3 से 6 साल का, जैसे 3-4 का बच्चा है, 4 साल का है, 5 साल का है, अब उसे थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाता है कि हाँ मुझे अभी रोना है या फिर मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, तो मुझे या नहीं रोना है, या मुझे हर बात पे तो नहीं रोना है, अगर मुझे मेरी चीज़ मिल गई है तो थोड़ा शांत हो जाना है। मतलब एक मेंटल स्टेबिलिटी आने तो लग जाती है, पर साथ साथ वो याद रखना कि अर्ली चाइल्डहुड में 3 से 6 साल के जो बच्चे हैं उनमें अभी, देखो जब मैं अर्ली बोल रही हूँ, जब मैं लेटर चाइल्डहुड बोल रही हूँ, तो आपको तुरंत कॉल होना चाहिए कि अर्ली चाइल्डहुड मतलब 3 से 6 साल के बच्चे और लेटर चाइल्डहुड मतलब 6 से 12। रोज़ हमारे जो हैं इनके अकॉर्डिंगली इन्होंने यही बताया एज, ठीक है, पैटर्न। तो मेंटल स्टेबिलिटी चाइल्डहुड स्टेज में बच्चे में आने थोड़ी थोड़ी लग जाती है। साथ ही साथ इसको स्यूडो मैच्योरिटी का स्टेज बोला गया है। ये चीज़ सीटेट में भी कई बार पूछ ली जाती है, सीडीपी वगैरह में, कि कौन सी स्टेज है, कौन सा डेवलपमेंट का स्टेज है। 3 स्टेजेस है ना, इन्फेंसी, चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस। तो बच्चा कौन सी एज में या कौन से स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में बच्चा जो है स्यूडो मैच्योरिटी की स्टेज है, तो हमारा आंसर होगा वन एंड ओनली चाइल्डहुड, क्योंकि हम अभी चाइल्डहुड में ये चीज़ पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखो स्यूडो मैच्योरिटी क्या होती है समझाती हूँ। स्यूडो मैच्योरिटी का मतलब होता है मिथ्या मैच्योरिटी, यानी कि बच्चा बड़ों की तरह एक्ट करना शुरू करता है, एक्ट लाइक एडल्ट। उसको लगता है एक्ट लाइक मैच्योर और एडल्ट, उसे लगता है कि मैं तो बहुत ज़्यादा मैच्योर हूँ। मतलब वो किसी को ये नहीं दिखाना चाहता है कि मेरे को नहीं पता, मतलब वो मैच्योरिटी दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन वो झूठी होती है, क्योंकि अभी बच्चा इतना मैच्योर नहीं है। चाइल्डहुड स्टेज के बच्चे हैं, उनमें अभी लॉजिकल थिंकिंग भी अर्ली चाइल्डहुड में तो बिल्कुल नहीं आई है। ठीक है, तो इसलिए आगे बढ़े। अच्छा, एक यहाँ अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक नोट लिखा है, ड्यूरिंग टीनेज अगेन देयर इज़ अ मेंटल इंस्टेबिलिटी। देखो ऐसा होता है कि जब बच्चा एडोलेसेंस वाली एज में जब आएगा, जब वो टीन एज में आएगा, अभी मैं आपको ये चीज़ हम अपने वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, अभी हम चाइल्डहुड वाला कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो टीनेज वाली एज में बच्चे में मेंटल इंस्टेबिलिटी आ जाती है, यानी कि बच्चे ना बहुत जल्दी जल्दी रिएक्ट करने लगते हैं टीनेज वाली एज में। तो जब वो आएगा वो मैं आपको तब समझाऊंगी, बट अभी के लिए आप ये ध्यान रख सकते हो मोटा मोटा कि देखो यहाँ पे चाइल्डहुड स्टेज में थोड़ी सी मेंटल स्टेबिलिटी आने लगती है, लेकिन मैच्योरिटी बच्चे में अभी भी नहीं आई है। लॉजिकल रीजनिंग अभी भी अर्ली चाइल्डहुड तक तो उसमें बिल्कुल भी नहीं है, मतलब 3 से 6 साल के बच्चे में अभी नहीं है। ठीक है, धीरे धीरे वो मेंटल स्टेबिलिटी भी आने लग जाएगी, डेवलपमेंट होगी। लेकिन जैसे बच्चा टीनेज में आता है, फिर से एक बार मेंटल स्टेबिलिटी तो आई,
लेकिन उस चाइल्डहुड में, लेकिन फिर से इनस्टेबिलिटी होने लग जाती है दिमाग में, मानसिक असंतुलन थोड़ा सा होने लग जाता है, बच्चे जल्दी जल्दी रिएक्ट करने लग जाते हैं टीनेज में, लेकिन वो टीनेज वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अभी चाइल्डहुड में थोड़ी सी मेंटल स्टेबिलिटी रहती है। और स्यूडो मैच्योरिटी का क्वेश्चन है तो भी आपको पता ही है चाइल्डहुड आंसर है। आगे यहाँ पे देखो, चाइल्डहुड स्टेज में कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ ऑडियो विजुअल सेंस, एक इसका ये भी बहुत अच्छा कैरेक्टरिस्टिक्स है चाइल्डहुड स्टेज का, कि बच्चों का ऑडियो विजुअल सेंस जो है वो डेवलप होने लगता है। यानी कि बाय द एज ऑफ 8 to 9 ईयर्स का जो चाइल्ड होता है ना, वो भी चाइल्डहुड स्टेज में ही है ना, तो यानी कि लेटर चाइल्डहुड में है ना। तो जो ये एज का बच्चा है चाइल्डहुड स्टेज का, इसकी ऑडियो विजुअल सेंस डेवलप हो जाते हैं फुली तरीके से। यानी कि अब बच्चे ऑडियो समझते हो, देखो ऑडियो मतलब सुनकर सीखना और विजुअल मतलब देखकर सीखना, तो इनके ये दोनों सेंस ऑडियो विजुअल काफ़ी अच्छे से डेवलप हो जाते हैं। बच्चे सुनकर देखकर चीज़ें ज़्यादा बेहतर समझते हैं। आपको पता है चाइल्डहुड स्टेज के बच्चों की जो है ना ऑडियो विजुअल सेंस काफ़ी डेवलप हो जाती है, फुली डेवलप हो जाती है। इसलिए यहाँ के बच्चों में कॉन्क्रीट थिंकिंग होती है। मैंने आपको पहले भी बताया था अभी कि कॉन्क्रीट थिंकिंग का मतलब है कि बच्चे ना देखकर सीखते हैं, देखकर सुनकर चीज़ों को टच करके फिजिकल एक्टिविटीज़ करके, इनको फिजिकल एक्टिविटीज़ करके ज़्यादा समझ में आता है। लर्निंग बाय डूइंग ज़्यादा समझ में आता है। ऑडियो विजुअल चीज़ों को देखकर, जैसे कि अगर आप इन्हें कोई चीज़ सिखा रहे हो तो उसका मॉडल सामने रखो, तब इन्हें समझाओ। चाइल्डहुड स्टेज के बच्चे जो है इनको तब ज़्यादा बेटर समझ में आता है, क्योंकि इनका ऑडियो विजुअल सेंस फुली डेवलप हो चुका है। तो इनको वो चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी जब आप इनको कॉन्क्रीट वो एक्सपीरियंस दे करके सिखाओगे, वो ऑब्जेक्ट सामने रख करके सिखाओगे। इस तरीके से ताजमहल के बारे में बता रहे हो, ताजमहल की फोटो ले आओ सामने, फिर इनको समझाओ, ठीक। चलिए आगे, डेवलपमेंट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, इस पीरियड में चाइल्डहुड स्टेज में जो बच्चे का इंटरेस्ट ना बहुत ज़्यादा डेवलप होता है, मतलब उसको हर चीज़ में इंटरेस्ट है। लेकिन जो बच्चे का इंटरेस्ट है ना वो परमानेंट नहीं होता, दे वेराई, ये चेंज होता है विद टाइम के साथ। आज वो जैसे चाइल्डहुड स्टेज का एक बच्चा है, अब वो अपने दूसरे फ्रेंड को डांस करते हुए देखेगा तो उसको लगेगा कि मेरे को भी डांस करना है ना, मतलब उसे डांस में इंटरेस्ट आ गया। फिर वो उसको बास्केटबॉल खेलते हुए, मतलब छोटी छोटी बॉल फुटबॉल से खेलते हुए देखेगा तो फिर वो कहेगा भाई मेरे को तो मम्मा बॉल भी चाहिए, बॉल से खेलना है। तो इन बच्चों के जो इंटरेस्ट है ना बहुत ज़्यादा डेवलप होते हैं चाइल्डहुड स्टेज में, उन्हें हर चीज़ में इंटरेस्ट है, ठीक है, फिजिकल एक्टिविटीज़ करने में इंटरेस्ट है। और इनके ये इंटरेस्ट थोड़े थोड़े परमानेंट भी नहीं होते, तथा बदलते रहते हैं। जैसे ऐसा नहीं कि अभी, क्योंकि देखो अभी इनके माइंड में उतनी लॉजिकल रीजनिंग है नहीं, तो मतलब इनको हर चीज़ में इंटरेस्ट भी है और ये हर चीज़ करना पसंद भी करेंगे, ठीक है, फिजिकल एक्टिविटीज़ तो बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। लेकिन हाँ, इनके इंटरेस्ट परमानेंट अभी नहीं होते हैं, वो एक समय के बाद जा करके होते हैं, ठीक है। देन जब इनको एकदम स्थिरता आ जाए कि हाँ भाई हमें इस चीज़ में इंटरेस्ट है, हमें इसी चीज़ में अपना आगे जाना है, इसमें अपना करियर बनाना है, तो वो चीज़ अभी इनमें चाइल्डहुड स्टेज में नहीं होती। बच्चे को हर चीज़ में इंटरेस्ट है, उसको टीचर भी खेलना है, उसको डॉक्टर भी खेलना है, उसने सब करना है, ठीक है ना। जो वो चीज़ देखेंगे उसी को वो मतलब ग्रास्प करने की कोशिश करते हैं। आगे बढ़े, आप रिलेट कर पा रहे होगी, इंक्रीज इन वोकैबुलरी। तो ये याद रखना कि चाइल्डहुड स्टेज में बच्चे का इंटरेस्ट जो है वेराई करता है मतलब कि वेरी करता है, विद टाइम चेंज होता रहता है, परमानेंट नहीं होता, ठीक है। उन्हें हर चीज़ जो है थोड़ी थोड़ी करनी होती है, हर चीज़ में इंटरेस्ट होता है। आगे इंक्रीज इन वोकैबुलरी। अच्छा हाँ, 8 से जो 12 साल के बच्चे हैं, 8 से 12 साल के, इनकी वोकैबुलरी काफ़ी इंक्रीज होती है, यानी कि वो लैंग्वेज के इनकी इंप्रूव होती है, नए नए वो वर्ड सीखते हैं। क्योंकि देखो अब बच्चा जो है प्ले स्कूल से फर्स्ट क्लास में जा रहा है, सेकंड क्लास में जा रहा है, चाइल्डहुड स्टेज के तो बच्चे हैं ये फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास के, ठीक है, 7 8 9 साल के, 10 साल के। तो इनकी वर्ड वोकैबुलरी, ये स्कूल में जाते हैं, नए नए वर्ड सीखते हैं, टीचर से किससे बात करते हैं और बच्चों से बात करते हैं, तो इनकी वोकैबुलरी इंक्रीज होती है। और अब ये लॉन्ग सेंटेंस और स्पीच इनकी थोड़ी क्लियर होने लग जाती है, लॉन्ग लॉन्ग सेंटेंसेस धीरे धीरे बोलना शुरू करते हैं। ऐसे बच्चे आपस में घुल मिलते हैं, बात करते हैं, तो इनकी लैंग्वेज भी और स्पीच भी क्लियर होने लग जाती है, प्लस ये लॉन्ग सेंटेंसेस भी अब बोलना शुरू कर देते हैं, राइट। आगे मतलब इन्फेंसी के कंपैरिजन में, एज कम्पेयर टू, ये याद रखना, एज़ कम्पेयर टू इन्फेंसी स्टेज में अभी ये इतने अच्छे से 3 साल का भी बच्चा जो है अभी थोड़े थोड़े वर्ड ही बोल रहा था, 2 शब्द 3 शब्द बोल रहा था जब तक घर में था। फिर जैसे जैसे प्ले स्कूल में गया और स्कूल में गया, अब ये थोड़े थोड़े लॉन्ग लॉन्ग सेंटेंस भी बोलने लग जाते हैं, इनकी वोकैबुलरी में वर्ड बढ़ने लग जाते हैं, यानी कि इनको नए नए वर्ड सीखने को मिलते हैं जब ये स्कूल जा रहे होते हैं, है ना। आगे फॉर्मेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग, मैंने वही बोला, धीरे धीरे इनकी राइट रॉन्ग की लिस्ट बननी शुरू हो जाती है कि ये काम सही है, ये काम गलत होते हैं, चोरी करना तो भाई गलत है, तो ये रॉन्ग है, सबकी मदद करना अच्छी बात है। और लेकिन ये बेस्ड होते हैं, इनके जो राइट रॉन्ग के कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना वो एडल्ट के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होते हैं, यानी कि जो बड़ों ने सिखाया है। मतलब अभी आप आगे की थ्योरीज आएंगी, कोलबर्ग थ्योरी, पियाजे थ्योरी, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है ये जो बुक है ना, पेपर 1 इज़ वेरी मच इंटरेस्टिंग। क्योंकि आप देखो जब आप टीचर बनोगे, मैं आपको एक बात बताती हूँ सिलेबस से हटके, जब आप टीचर बनते हो तो आप बहुत सारे स्टूडेंट से चिल्ड्रन से डील करते हो, तो ये वो चैप्टर मतलब सिलेबस वाला पोर्शन है। अब ये वो वाली बुक है जहाँ पे आप बच्चों के बारे में जानोगे कि इस एज के बच्चों की थिंकिंग ऐसी होती है, इस एज के बच्चों को ऐसे सिखाना चाहिए। जैसे हमने सीखा कि चाइल्डहुड स्टेज के बच्चों का ऑडियो विजुअल सेंस बहुत अच्छे से डेवलप हो जाता है, तो आप जब मतलब इस एज के बच्चों के साथ डील कर रहे हो या उन्हें पढ़ा रहे हो, तो आप उनको चीज़ें दिखा करके मतलब
मतलब दिखा करके समझाओ या इनका विजुअल तरीके से इनको समझाने की कोशिश करो, कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करो। एक्चुअली जो आप पढ़ा रहे हो वो ऑब्जेक्ट लेके भी जाओ क्लासरूम में, क्योंकि उससे बेहतर सीखेंगे। लर्निंग बाय डूइंग से ये बहुत अच्छा है। इनको फिजिकल एक्टिविटीज़ में बड़ा इंटरेस्ट होता है, तो बच्चों को जो भी चीज़ करा रहे हो उसको लर्निंग बाय डूइंग से कराओ। अब तो ये कॉन्सेप्ट ही चल रहा है कि हाँ भी बच्चों को लर्निंग बाय डूइंग से कराना है। मतलब बच्चों को खाली सिर्फ सुनाना नहीं है कि आप बोलते जा रहे हो, आप आए लेक्चर देके चले गए, नहीं, बच्चा सो जाएगा, उससे आएगा भी नहीं कुछ। उसको एक्चुअली वो चीज़ें करवाओ, उसके हाथ पैर का इस्तेमाल करवाओ, वो ठीक है, वो चीज़ें करा के बच्चों को सिखाओ, तब उनको बेटर आता है। ठीक, चले। तो राइट रॉन्ग का कॉन्सेप्ट इनका फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है कि इन्फेंसी पीरियड तक। अगर मैं बात करूँ, मैं चाइल्डहुड के जब भी पॉइंट बता रही हूँ, मैं ज़्यादातर इसे इन्फेंसी से कंपेयर करी हूँ ताकि आपको समझ आए। इन्फेंसी में ना तो बच्चा मॉरल था पूरी तरह से और ना ही बच्चा इमोरल था। मतलब बच्चे को राइट और रॉन्ग क्या है ये सब चीज़ें उसको अभी पता ही नहीं थी। इन्फेंसी पीरियड तक 1 से 3 साल के बच्चे को नहीं पता है सही क्या है गलत क्या है, ठीक है। उनके अकॉर्डिंगली जो सही है वो सही है, ठीक है। तो मतलब उनको चॉकलेट चाहिए तो चाहिए। मैंने आपको ये एग्जांपल भी दिया था पिछली वीडियो में, है ना। ये नहीं कि उससे दांत खराब होते हैं या मम्मी मना कर रही है तो नहीं भाई, हमें तो चाहिए, समझ लो। लेकिन यहाँ चाइल्डहुड स्टेज में बच्चा जो है एडल्ट के सामने थोड़ा सा अच्छा बनना चाहता है, गुड बॉय गुड गर्ल बनना चाहते हैं, और जो एडल्ट उनको बताते हैं कि ये सही है बेटा ये गलत है, उसी के बेसिस पे वो अपनी लिस्ट फ्रेम कर लेते हैं कि हाँ ये चीज़ राइट है और ये चीज़ रॉन्ग है। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे उनमें मॉरल डेवलपमेंट, सही और गलत का जो डेवलपमेंट है या राइट एंड रॉन्ग का जो कंसेप्ट है वो फॉर्मेशन होना, वो डेवलप होना शुरू हो जाता है। जैसे प्याजे की जब आप थ्योरी पढ़ोगे तो उनके अकॉर्डिंगली भी क्या है, जो 7 से 8 साल यानी कि वही चाइल्डहुड स्टेज का जो बच्चा है वो राइट और रॉन्ग समझना शुरू कर देता है। लेकिन वो राइट और रॉन्ग एडल्ट के कॉन्सेप्ट पे बेस है कि और चिल्ड्रन जो है उस चीज़ का रिस्पेक्ट करते हैं। मतलब जो बड़े कह रहे हैं वो रिस्पेक्ट करना चाहते हैं उस चीज़ की, इसलिए वो इस चीज़ को राइट और रॉन्ग वो समझने लग जाते हैं। उनकी लिस्ट जो है वो फ्रेम होने लग जाती है राइट और रॉन्ग की एज ऑन द बेसिस ऑफ जो उनके बड़ों ने कहा है, ठीक है। अभी भी उनमें उतनी ज़्यादा रीजनिंग नहीं आई है ना, कि ये चीज़ गलत सही क्यों है, ये चीज़ गलत क्यों है। वो इतना नहीं सोचेंगे, वो ये सोचेंगे अच्छा मम्मी ने कहा है कि चोरी करना गलत है तो डेफिनेटली भाई चोरी तो गलत बात है, पुलिस पकड़ लेगी, समझो ये चीज़ है। तो अभी उतनी लॉजिकल रीजनिंग उनकी थिंकिंग में नहीं है, लेकिन हाँ वो मान लेते हैं बात, राइट और रॉन्ग समझ जाते हैं, ठीक है। मतलब लिस्ट शुरू हो गई है बननी। सेक्स इंस्टिंक्ट, अच्छा यहाँ इस एज के जो बच्चे हैं, ठीक है, देयर इज अ लेस सेक्स इंस्टिंक्ट, चाइल्ड लव्स टू स्पेंड हिज टाइम विद सोशलाइजिंग, प्लेइंग और रीडिंग विद थिंग। मैंने आपको ये जो पॉइंट है सेक्स इंस्टिंक्ट वाला, ये जब हमने इसकी इन्फेंसी पीरियड में बात करी थी तो हमने ये पढ़ा था कि बच्चा अपने थंब को, है ना, थंब को सक करता है, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर बच्चे जो हैं ज़्यादातर इनमें लेस सेक्स इंस्टिंक्ट होता है, और ये जो है प्लेइंग, सोशलाइजिंग, थिंग, रीडिंग, बुक, राइटिंग, इस चीज़ों में खेलना कूदना पढ़ना इन चीज़ों में इंटरेस्ट लेने लग जाते हैं, क्योंकि बच्चे स्कूल में आ गए हैं, इनके सामने बुक्स आएंगी, है ना, बुक्स आएंगी और बहुत चीज़ें इनको देखने को मिलती हैं, रीडिंग राइटिंग ये सब, ठीक है। दैन डेवलपमेंट ऑफ मॉरलिटी, धीरे धीरे बच्चे का मॉरल डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है, हाँ एटीट्यूड आने लग जाता है टुवर्ड्स मॉरलिटी, और वो अपना एक स्ट्रॉन्ग फेथ विश्वास मॉरल कोड में दिखाने लग जाते हैं कि हाँ ये चीज़ सही है सोसाइटी में, मतलब चोरी करना गलत बात है, पुलिस पकड़ के ले जाएगी, ये तो बहुत गलत चीज़ है। तो हाँ उनमें मॉरलिटी का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। मतलब इन्फेंसी पीरियड तक उनमें कोई मॉरलिटी मॉरल वैल्यूज़ नहीं थी, लेकिन अब उनकी मॉरलिटी या मॉरल डेवलपमेंट या राइट और रॉन्ग का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है चाइल्डहुड में आते आते, और वो लेकिन बड़ों के अकॉर्डिंगली होता है, एडल्ट बेस्ड कॉन्सेप्ट पे होता है, ठीक। देन इमेजिनेशन एंड मेमोरी, तो इस एज में जो डेवलपमेंट है ऑफ मेमोरी बिकम वेरी फास्ट। बच्चे की जो मेमोरी या लर्निंग पावर है ना वो बड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। आपको पता है चाइल्डहुड स्टेज के बच्चों से आप याद कराओ वो बहुत जल्दी याद करेंगे, मतलब अगर आप उन्हें अच्छे से समझाओगे ना तो वो याद कर लेंगे। इनकी जो मेमोरी होती है काफ़ी फास्ट डेवलप होती है। एंड चिल्ड्रन ट्राई टू डू समथिंग ऑल द टाइम, मतलब बच्चे जो है ना कुछ करना चाहते हैं, मतलब इनकी मेमोरी इमेजिनेशन पावर डेवलप होती है इस एज में, ठीक। उसके अलावा सिंसियर फॉर फ्रेंड्स, अच्छा यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। इन्फेंसी में हमने, अच्छा मैं एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिखवा रही हूँ, वो आप अलग से इसका स्क्रीनशॉट ले लो या अलग से अपनी कॉपी में नोट कर लो, मैं बताती हूँ क्या है। देखो इन्फेंसी पीरियड में ना, जब हम बात कर रहे थे इन्फेंसी पीरियड की, ठीक है, तो इन्फेंसी पीरियड में मैंने आपको बताया था कि बच्चे है ना पैरेलल गेम्स खेलते हैं। पैरेलल गेम्स का मतलब यहाँ पे ये है, स्पेलिंग थोड़ा सा आप देख लेना। पैरेलल गेम्स का मतलब ये है यहाँ पर कि दो बच्चे साथ में बैठे हैं, लेकिन ये अपने टॉय से खेलेगा, ये अपने टॉय से खेलेगा, इनको आपस में मिलजुल कर नहीं खेलते इन्फेंसी पीरियड में। लेकिन चाइल्डहुड पीरियड तक आते आते बच्चे एसोसिएटिव गेम्स खेलना शुरू कर देते हैं। एसोसिएटिव मतलब थोड़ा बहुत मिलजुल कर गेम खेलना शुरू कर देंगे। अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड दो पार्ट है ना इसके, अर्ली और लेटर। तो लेटर चाइल्डहुड को गैंग एज भी कहा जाता है। मैं आपको बता दूं गैंग एज का मतलब समझते हो कि जब बच्चों के ग्रुप बनने शुरू हो जाएं। इनफैक्ट अर्ली चाइल्डहुड में भी ग्रुप बनने शुरू
हो ही जाते हैं और लेटर चाइल्डहुड तक आते आते प्रॉपर गैंग एज जिसको बोला गया है। यानी कि इन शॉर्ट अगर मैं आपको समझाऊं तो चाइल्डहुड में बच्चे पैरेलल गेम्स या अपने अपने में नहीं लगे हैं, अब वो स्कूल में जाने लग गए हैं और बच्चों के साथ घुले मिलेंगे, तो वो एसोसिएटिव गेम्स यानी कि अब वो ग्रुप का मेंबर बनना पसंद करते हैं, वो ग्रुप में खेलना पसंद करते हैं। दे लाइक टू प्ले विद ईच अदर, ठीक है, दे लाइक टू प्ले इन ग्रुप्स और विद ईच अदर। और लेटर चाइल्डहुड तक आते आते तो गैंग बन जाती है, यानी कि पूरा ग्रुप बन जाता है। लेटर चाइल्डहुड, एक और पॉइंट नोट कर लेना, दैट लेटर चाइल्डहुड ऑल्सो कॉल्ड एज गैंग एज। गैंग एज यानी कि अब चाइल्डहुड एज में, चाहे अर्ली चाइल्डहुड हो या लेटर चाइल्डहुड हो, दोनों में बच्चे एसोसिएटिव गेम खेलेंगे, मिलजुल कर खेलेंगे और बच्चों के साथ खेलेंगे। जैसे इन्फेंसी में वो अपने अपने टॉय से खेल रहे थे, उन्हें एक दूसरे से मतलब नहीं था ना इन्फेंसी में, लेकिन चाइल्डहुड में वो अपना एक दूसरे के साथ मिलकर घर घर खेलना, दीदी दीदी खेलना, है ना। बचपन में ये गेम मेरे को बताना जरा कॉमेंट में किस किस ने खेले हैं, मतलब घर घर दीदी दीदी गुड़िया गुड़िया, मतलब ये तो शायद सभी ने खेले होंगे मोस्ट प्रोबेबली, हाँ। तो चाइल्डहुड एज में बच्चे ग्रुप बनाने शुरू कर देते हैं और एक दूसरे के साथ खेलना शुरू करते हैं, यानी कि एसोसिएटिव गेम जिन्हें बोलते हैं, ठीक है, वो खेलने शुरू कर देते हैं जो मिलजुल कर खेले जाते हैं। और लेटर चाइल्डहुड में तो प्रॉपर गैंग एज जिसको बोला गया है, ठीक। हाँ, तो अब हम अपने वापस कैरेक्टरिस्टिक के पॉइंट पे आते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट और है, मैंने आपको ये तो बता दिया कि इनके ग्रुप बनने शुरू हो जाएंगे, यानी कि ये थोड़ा सा साथ में खेलेंगे, लेकिन एक टाइम पे ना इनके जो यहाँ पे ग्रुप बनते हैं ना चाइल्डहुड में, वो होमोजीनियस होंगे। होमोजीनियस का मतलब समझा देती हूँ। होमोजीनियस का मतलब होता है कि लड़के लड़के एक साथ ज़्यादा खेलना पसंद करेंगे और लड़कियां लड़कियां एक साथ। लेटर चाइल्डहुड में आते आते मैं समझाती हूँ क्या, पहले ये सुन लो, क्योंकि अब इनके अच्छा, सिंसियर फॉर फ्रेंड्स, ये पॉइंट पे थे हम, है ना। देखो मैं आपको समझाती हूँ, मैंने आपको क्या बोला, चाइल्डहुड स्टेज में बच्चे एसोसिएटिव गेम खेलते हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ मिलजुल कर खेलना पसंद करते हैं। अब चाइल्डहुड स्टेज का बच्चा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्लास में, तो अभी उनके फ्रेंड्स हैं ग्रुप में, वो खेलना पसंद करेंगे, मतलब फर्स्ट सेकंड के भी बच्चों को अगर आप समझो लेकर के, तो ये जो है अपने फ्रेंड के प्रति बड़े सिंसियर होते हैं, मतलब, ठीक है। दिस एज ग्रुप चिल्ड्रन आर वेरी सिंसियर एंड स्पेशली टुवर्ड्स देयर फ्रेंड। इन ऑर्डर टू सपोर्ट, अपने फ्रेंड को सपोर्ट करने के लिए वो टीचर से भी झूठ बोल देंगे, मैडम इसने थोड़ी करा था, ये तो मेरी दोस्त है ना, अगर मतलब उसके दोस्त की गलती है, लेकिन मैम नहीं, इसने पेंसिल थोड़ी छुड़ाई थी, वो तो उसने चुराई थी, ये तो इसी की पेंसिल है। तो मतलब ये अपने फ्रेंड के प्रति बड़े लॉयल, बड़े सिंसियर होते हैं कि भाई यार यार, ठीक है, समझ रहे हो। तो बस वो वही वाला गाना याद आ गया मेरे को, तू ही यार मेरा, मुझको क्या दुनिया से लेना, मतलब कि वो अपने टीचर से भी जो है लाए बोल देंगे इफ़ दे फील लाइक कि अपने दोस्त को बचाना है। तो चाइल्डहुड वाले एज के बच्चे, फर्स्ट सेकंड क्लास के बच्चों को देखा नहीं कभी कैसे कि मैम ये तो इसकी पेंसिल है, मेरी थोड़ी है, और ये पेंसिल इसने थोड़ी चुराई है, मेरी फ्रेंड ने, ये इस तरीके से, ठीक है। तो समझा, तो दे आर वेरी सिंसियर फॉर देयर फ्रेंड्स, और फिर उन्हें उन्हीं के साथ ग्रुप्स में खेलना भी है ना। आगे, फीलिंग ऑफ ब्रेवरी, सेल्फ एग्जीबिशन एंड लीडरशिप। हाँ, चिल्ड्रन जो है इस एज के, चाइल्डहुड स्टेज के बच्चे, ये हर चीज़ में पार्टिसिपेट करने की कोशिश करते हैं। मैंने जैसे आपको बताया ना, इनको फिजिकल एक्टिविटीज़ भी बहुत पसंद है, इंटरेस्ट लेते हैं उस चीज़ में, तो और इनको अच्छा लगता है ब्रेवरी, बहादुर बनना, या इनकी टीचर तारीफ कर दे कि वेरी गुड बॉय, वेरी ब्रेव गर्ल, तो भाई इनको ये चीज़ अच्छी लगती है। दे लाइक टू लीड इन एवरी वर्क, ठीक है, मतलब मेरे को मॉनिटर बना दो मैम है ना, इस तरीके से। चलो आगे, सेपरेशन ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स। तो जो चाइल्डहुड स्टेज के बच्चे हैं, वही अपने हम 3 से 12 साल के बच्चों की बात करें। देखो, जब लेटर चाइल्डहुड की बात करूँ, 2 है ना चाइल्डहुड के, तो लेटर चाइल्डहुड में आते आते, यानी कि जब 6 से 12 साल के जो बच्चे हैं, इनके होमोजीनियस ग्रुप बनना शुरू हो जाते हैं कि मेल और फीमेल बच्चे सेपरेट होने लगते हैं। यानी कि अर्ली चाइल्डहुड में बॉयज़ और गर्ल्स जो है साथ साथ में फिर भी खेलते हैं, इनका ग्रुप बनता है, अपना एसोसिएटिव गेम्स है, यानी कि साथ साथ में खेलते हैं एक दूसरे के साथ, एसोसिएटिव गेम्स खेलते हैं। लेकिन लेटर चाइल्डहुड तक आते आते सेपरेट हो जाते हैं बच्चे, मेल अलग अपना ग्रुप बना लेते हैं, बॉयज़ एक साथ खेलना पसंद करेंगे और गर्ल्स एक साथ खेलना पसंद करेंगी, और फिर वो एक दूसरे को टीज भी करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा परेशान भी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चाइल्डहुड में, लेटर चाइल्डहुड तक आते आते कौन से ग्रुप बनते हैं बेटा, होमोजीनियस का मतलब क्या है कि फीमेल एक साथ खेलती हैं और मेल एक साथ खेलते हैं, तो होमोजीनियस ग्रुप का फॉर्मेशन होता है चाइल्डहुड स्टेज में। लेकिन हेट्रोजीनियस हो जाएंगे एडोलसेंस में, वो जब आएगा एडोलसेंस में आपको तो बताऊंगी। हेट्रोजीनियस का मतलब कि बॉयज़ और गर्ल्स एक साथ भी खेलते हैं, ठीक है, समझा। लेकिन यहाँ पे सेपरेशन है थोड़ा सा, यानी कि लेटर चाइल्डहुड तक आते आते होमोजीनियस ग्रुप फॉर्म होते हैं, लड़के लड़के अपना अपना खेलते रहेंगे, लड़कियां अपना खेलती रहती हैं, ठीक। आगे, डेवलपमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड इंस्टिंक्ट्स, यानी कि कंस्ट्रक्टिव क्रिएटिविटी, ठीक है, इट इज रिलेटेड टू ड्यूरिंग दिस चाइल्डहुड अ चाइल्ड गेट्स क्रिएटिव कंस्ट्रक्शन। कोई भी चीज़ को इन्हें कंस्ट्रक्ट करना, क्रिएट करना, इन्हें पेंटिंग कराओ आप, कोई चीज़ें बनवाओ, मॉडल बनवाओ छोटे छोटे, इन्हें बहुत पसंद आएगी ये चीज़ें, क्रिएटिव चीज़ें करना चाइल्डहुड एज के बच्चों को पसंद होता है। कंस्ट्रक्शन वाला इंस्टिंक्ट इनमें डेवलप होता है, क्रिएटिविटी वाला जो इनका इंस्टिंक्ट है या वो नेचर में आना इनके शुरू होता है। देन और बाकी फिजिकल मेंटल डेवलपमेंट सब अपने हिसाब से चल ही रहा है, लेकिन हाँ इन्फेंसी के कंपैरिजन में थोड़ा स्लो स्पीड में, लेकिन डेफिनेटली फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, मॉरल सब डेवलपमेंट हो रहे हैं धीरे धीरे, राइट और
रॉन्ग के कॉन्सेप्ट लिस्ट भी बन रही है ना इनकी, चाइल्डहुड में हमने पढ़ा अभी। तो मॉरल डेवलपमेंट हो चाहे मेंटल डेवलपमेंट हो, सब हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है, आगे की तरफ बढ़े डेवलपमेंट। ठीक, आगे देन लव फॉर एक्सप्लोरिंग एंड वंडरिंग, इनको घूमना फिरना, ठीक है। चाइल्ड लव फॉर एक्सप्लोरिंग एंड वंडरिंग थिंग्स, चाइल्ड लव्स टू सी न्यू प्लेसेस, उनका इंटरेस्ट होने लग जाता है। साथ साथ वो इमिटेट भी करते हैं अपने टीचर को, इमिटेट देयर टीचर एंड पेरेंट्स एंड कलेक्टिंग थिंग्स, इनको चीज़ों को कलेक्ट करना, नई नई जगह पे घूमना, नई नई चीज़ें करना, क्रिएटिविटी, ये सब एक्सप्लोर करना, चीज़ों को अपने टीचर्स को इमिटेट करना, ये सब इनको चाइल्डहुड स्टेज के बच्चों को पसंद होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, मैं एक बार शुरू से आपको एक बार पॉइंट्स रिवाइज करा देती हूँ। चाइल्डहुड स्टेज में, वैसे जिसने वीडियो ध्यान से सुनी होगी, थोड़ी सी लेंदी वीडियो मेरी हर बार हो जाती है, मैं कोशिश तो ज़रूर करती हूँ कि मैं थोड़ी शॉर्ट और क्रिस्प रखूँ, लेकिन मैं समझाने के चक्कर में डिटेल। हाँ जी, चलो अब मैं एक बार आपको इस पूरे का रीकैप दे देती हूँ, ठीक है, एक बार पूरे का रीकैप दे देती हूँ चाइल्डहुड वाले पोर्शन का, कि भाई एक तो यहाँ पे इन्फेंसी पीरियड के कंपैरिजन में जो फिजिकल डेवलपमेंट है या और जो डेवलपमेंट है थोड़ी सी स्टेडी स्लो हो जाती है, यानी कि उस स्पीड से नहीं होती, लेकिन हाँ फिजिकल मेंटल सोशल इमोशनल हर डेवलपमेंट होगा, मॉरल डेवलपमेंट बच्चों में होगा चाइल्डहुड स्टेज में, लेकिन हाँ डेवलपमेंट होगा बट थोड़ा सा स्लो रेट पे होगा। फिजिकल हो तो वो इन्फेंसी के कंपैरिजन में थोड़ा सा स्टेडी होगा, थोड़ा स्लो हो जाएगा आगे, लेकिन डेवलपमेंट सारे होंगे, ठीक है। देन और हमने क्या पढ़ा था कि बच्चे यहाँ पे बहुत ही क्यूरियस होते हैं, बहुत सारे सवाल पूछते रहते हैं, और जैसे इन्फेंसी पीरियड में बच्चे पैरेलल गेम्स खेलते थे, अपना अपना खेलते थे, लेकिन अब यहाँ पे एसोसिएटिव गेम्स खेलने बच्चे शुरू हो जाते हैं, ठीक है, उनके ग्रुप फॉर्मेशन होने शुरू हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ खेलना वो शुरू कर देते हैं। बच्चों का जो राइट और रॉन्ग है, ठीक है, राइट और रॉन्ग जो है उसकी लिस्ट बननी शुरू हो जाती है, लिस्ट फॉर्मेशन जो है उनका होने लग जाता है, मॉरल डेवलपमेंट बच्चों का होने लग जाता है, राइट। और हम बात करें अगर आगे तो इस चीज़ की कुछ और जो हमने पॉइंट्स डिस्कस, यही सारे जो ग्रीन पॉइंट्स है ना, जैसे देखो पेपर में आपने ऐसे जो लाइनें मैंने समझाई हैं अंदर की, तो ये आपको एज इट इज़ तो लिखनी नहीं, एज इट इज़ तो भाई इतना बड़ा सिलेबस है, नहीं हम लाइन टू लाइन याद कर सकते हैं, बस आप इसके ये ग्रीन पॉइंट्स ये भी याद कर लोगे ना पेपर में 10-15 तो भी बहुत काफ़ी है। कैरेक्टरिस्टिक्स पे अगर क्वेश्चन आ गया मान लो, तो जैसे कि बच्चों का फिजिकल ग्रोथ स्लो हो जाता है थोड़ा सा फैंसी के कंपेरिजन में बच्चों की, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, यानी कि वो अब लर्निंग बाय डूइंग करके चीज़ों को करके फिजिकल एक्टिविटी में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, क्वेश्चनिंग बहुत ज़्यादा पूछते हैं, लेकिन उनकी क्वेश्चनिंग में सिर्फ व्हाट तक का लॉजिक होता है, यानी मतलब लॉजिक तो होता ही नहीं है, उन्हें व्हाट ही जानना होता है कि ये चीज़ क्या है, वाई का लॉजिक कभी नहीं आया होता, लॉजिकल रीजनिंग नहीं होती, लेकिन क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। अंडरस्टैंडिंग और थिंकिंग जो है उनकी होती है, लेकिन वो अंडरस्टैंडिंग और थिंकिंग पावर लॉजिक नहीं होती है। अर्ली चाइल्डहुड तक तो उनमें बिल्कुल भी लॉजिक नहीं होता है, सिंपल आंसर से वो खुश हो जाते हैं जो आप आंसर दे दो, लेकिन लेटर चाइल्डहुड तक आते आते थोड़ा थोड़ा वो लॉजिक आपके आंसर में ढूंढने की कोशिश करते हैं, वो जानना चाहते हैं कि वाई आपने ये चीज़ बोली, क्यों आपने ये चीज़ बोली। थोड़ी सी चाइल्डहुड तक आते आते मेंटल स्टेबिलिटी आ जाती है बच्चों में, ठीक है, मेंटल स्टेबिलिटी आ जाती है, क्योंकि मेंटल डेवलपमेंट भी होता जा रहा है ना, बच्चा इन्फेंसी से तो ज़्यादा मेंटली डेवलप होगा चाइल्डहुड में, ठीक है ना, तो इस तरीके से तो मेंटल डेवलपमेंट बढ़ेगा, थोड़ा और समझदार होते जाएंगे बच्चे, चीज़ें सीखेंगे ऑल्सो। लेकिन ये सूडो मैच्योरिटी है, यानी कि अभी यहाँ पे बच्चे मैच्योर बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो एक्चुअली उतने मैच्योर होते नहीं है, वो बड़े लोगों की तरह एक्ट करने की कोशिश करेंगे, दिखाएंगे कि वी आर मैच्योर इनफ, बट वो उतने मैच्योर भी नहीं होते। लेकिन हाँ मेंटल स्टेबिलिटी धीरे धीरे आने लगती है, वो तुरंत हर बात पे फैलने नहीं लग जाते, सड़क पे बैठ के रोना नहीं चालू कर देंगे कि मेरे को चॉकलेट नहीं मिली, नहीं, अभी उनमें थोड़ी थोड़ी समझ आ गई है, जैसे कि 6-7 साल के बच्चे हैं तो वो इतना जल्दी एकदम से तो नहीं फैलेंगे जैसे कि वो बचपन में क्या करते होंगे कभी, ठीक है, तो अब उनमें उतनी समझ आती है, मेंटल स्टेबिलिटी थोड़ी आ जाती है, ठीक है, लेकिन टीनेज तक आते आते फिर से मेंटली इनस्टेबल वो हो जाएंगे। चलो आगे उसके अलावा हमने ये भी पढ़ा कि भाई इनमें ऑडियो विजुअल सेंस अच्छे से डेवलप हो जाती है, अभी आप बच्चों को चीज़ें दिखा करके समझा करके अच्छे से करा सकते हो। इनकी जो थिंकिंग होती है वो कॉन्क्रीट थिंकिंग होती है, कॉन्क्रीट थिंकिंग मतलब ये मतलब कि एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट नहीं है का मतलब ये है कॉन्क्रीट है। एब्स्ट्रैक्ट क्या होती है वो मैं आपको अगली वीडियो में और अच्छे से समझाऊंगी, अभी ये समझ लो कॉन्क्रीट थिंकिंग है, यानी कि बच्चे ऑब्जेक्ट को के बारे में अगर समझाना है ना किसी भी चीज़ के बारे में, तो उन्हें ऑब्जेक्ट को दिखा दो, वो देख के ज़्यादा बेटर सीखेंगे, ठीक है, उन्हें ज़्यादा समझ में आता है देख करके, ऑडियो विजुअल से कनेक्ट करो इससे, ठीक है। देन डेवलपमेंट ऑफ इंटरेस्ट, उनका इंटरेस्ट बच्चों का हर चीज़ में मतलब परमानेंट नहीं होता, लेकिन हाँ हर चीज़ में इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट उनके चेंज होते रहते हैं टाइम के साथ, उनकी वोकैबुलरी पावर मतलब वर्ड लैंग्वेज सभी अच्छी होने लगती है, वोकैबुलरी इंक्रीज होने लगती है, वर्ड वगैरह। अब वो लॉन्ग लॉन्ग सेंटेंस इन्फेंसी के कंपैरिजन में, अब चाइल्डहुड वाले स्टेज का बच्चा जो 3 से 6 साल का है, 6 से 7 साल का बच्चा, उसके 6 से 12 साल का बच्चा है, तो वो लॉन्ग लॉन्ग सेंटेंस बोलने लग जाता है, राइट एंड रॉन्ग का फॉर्मेशन हो गया, मतलब कि मैं आपको जस्ट एक रीकैप दे रही हूँ, रिवाइज करा रही हूँ कि चाइल्डहुड स्टेज के बच्चों का क्या
के हमने पढ़ा था, सेक्स इंस्टिंक्ट उनमें लेस होता है, ठीक है, वो सोशलाइजिंग, प्लेइंग, रीडिंग बुक्स, इन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, मोरालिटी का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है, लेकिन वो अब वो हाँ उनका फेथ आने लग जाता है एक सोसाइटी के कोड ऑफ कंडक्ट में कि हाँ ये मोरालिटी है कि हमें चोरी नहीं करनी है, हमें झूठ नहीं बोलना है, तो राइट और रॉन्ग की लिस्ट बनने लग गई है, मॉरल वैल्यूज़ आने लग गई हैं थोड़ी थोड़ी, लेकिन वो एडल्ट के बेस्ड पर है, अभी भी उसमें रीजनिंग नहीं है उनका, उन्हें कोई लॉजिक नहीं पता, लेकिन क्योंकि मम्मी कहती हैं और ये बात सही है तो बस मान ली, ठीक है ऐसे। तो इमेजिनेशन और मेमोरी भी उनकी डेवलप होने लग जाती है, थोड़ा उनका लर्निंग पावर भी स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। सिंसियर होते हैं अपने फ्रेंड्स के लिए, झूठ भी बोल देंगे टीचर से ज़रूरत पड़ी तो, लॉयल्टी बहुत रहती है, लॉयल्टी, कॉपरेशन, ये सब डेवलप हो जाता है, क्योंकि अब वो बच्चे के फ्रेंड्स बन रहे हैं, वो ग्रुप में खेलना शुरू कर रहे हैं, तो अपने ग्रुप के प्रति, अपने फ्रेंड्स के प्रति लॉयल्टी होना या कॉपरेशन करके हमें मिलजुल कर खेलना है, घर घर खेलना है, तो भाई सब अपने अपने घर से चुन्नियाँ लेकर के आएंगे, तो ये चीज़, ठीक है, कॉपरेशन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। देन चुन्नी से साड़ी पहनना, मतलब ये चीज़ें मतलब गर्ल्स ने स्पेशली करी होंगी, है ना। और इसमें गर्ल्स और बॉयज़ की बात नहीं, मतलब हाँ एक और चीज़ है कि यहाँ पे होमोजीनियस ग्रुप बनेंगे ना, मैंने आपको बताया था लास्ट में, लेटर चाइल्डहुड तक आते आते होमोजीनियस ग्रुप होंगे, यानी कि बॉयज़ अपना खेलना पसंद करेंगे एक ग्रुप में और गर्ल्स अपना ग्रुप बना लेंगे और एक दूसरे को टीज भी करेंगे कई बार, ठीक है। लेकिन फिर एडोलसेंस में आते आते जब बच्चे टीनेज में आएंगे ना, फिर इनके हेट्रोजीनियस ग्रुप बनेंगे, यानी कि गर्ल्स और बॉयज़ एक साथ मिक्स होकर भी खेलेंगे, वो ऐसी वो बात नहीं है, ठीक है, इनके सेपरेट ग्रुप हो रहे हैं, ठीक है। और ब्रेवरी, सेल्फ एग्जीबिशन, क्रिएटिविटी, ये सब इनमें बहुत बच्चों में क्रिएटिव इंस्टिंक्ट होता है, ठीक है, चीज़ों को क्रिएट करना, और ब्रेवरी, लीडरशिप स्किल की हमें मॉनिटर बनना है, हर चीज़ में लीड करने की कोशिश करेंगे, हर चीज़ में आगे बढ़ने की, ठीक है, चाइल्डहुड के स्टेज के बच्चे, और इन्हें घूमना फिरना, चीज़ें इकट्ठी करना, नए नए प्लेस पे घूमना, ये सब चीज़ें बहुत पसंद होंगी। एंड दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज, आई होप यू लाइक इट, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू डोंट वांट टू लूज दिस चैनल और यू वांट टू लर्न विद मी, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर लो, और कमेंट तो ज़रूर करके मुझे अपना फीडबैक देना, कमेंट में आप पॉजिटिव नेगेटिव मतलब जो भी आपको लगे, आपको अगर समझ में आए तो आप मुझे पॉजिटिव कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अभी हमने स्टेजेस 3 होती हैं, इन्फेंसी के बारे में हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था, और चाइल्डहुड के बारे में हमने आज ये वाला सेकंड पार्ट में चाइल्डहुड के कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन, उसे इन्फेंसी से थोड़ा सा कंपेयर करके भी, और चाइल्डहुड स्टेज के बच्चों के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये सारे मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम थर्ड वाली वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे एडोलेसेंस, टीन एज की, ठीक है, तो जिसमें आपके कई सारे भाई बहन भी होंगे, क्योंकि अभी आप बीएड कर रहे हो तो आप उस स्टेज को क्रॉस कर चुके हो डेफिनेटली, ठीक है। तो बस उस एडोलेसेंस में वो आप रिलेट कर पाओगे कि हाँ तब हम भी इस तरीके से शायद ऐसे करते थे, आपके छोटे भाई बहन होंगे एडोलेसेंस वाली 12 से 18 साल के जो बच्चे होते हैं, उस एज की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मैं बहुत जल्दी ही आपके साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड विद मी, और सब्सक्राइब कर लो चैनल को अगर आप मेरे साथ बीएड की चीज़ें पढ़ना चाहते हो तो। थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, और बहुत ज़रूरी, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात है, तो टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड योर सेल्फ, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, राधे राधे।